तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड में मार्कशीट बनाना सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड को ओपन कर लेना है और इसके बाद सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, आप यहाँ पर पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा। सबसे पहले हम लोग को पेज की सेटिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में आपको कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको पेपर के चारों साइड 1-1 सेंटीमीटर का गैप कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप हटा लीजिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जहाँ भी है ये आपका 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे में देखिए आपको एक ओके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जस्ट बगल में आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो साइज पर आके आपको यहाँ पर A4 साइज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सब पेज लेआउट में ही आपको ये सारा ऑप्शन मिलने वाला है। तो पेज बॉर्डर पर आप आ जाइए और यहाँ पर सबसे नीचे में एक आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर पेज बॉर्डर दिख जाएंगे। तो इनमें से कोई आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का आपका एक पेज बॉर्डर यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पेज कलर पर आ जाना है, पेज बॉर्डर के जस्ट बगल में ही आपको मिलेगा। पेज बॉर्डर पर आ जाइए और यहाँ पर कोई हल्का कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोई एक तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा पेपर ये इस तरह का पेज कलर जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शेप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक शेप मिलेगा आपको डिले नाम का। इस डिले वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर एक इस तरीके का शेप को ड्रॉ कर लेना है माउस के मदद से, ठीक है। माउस से आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, तो देखिए ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कलर का सिंबल बन रहा है, इसको आप यहाँ पर रख के इसको आप इस तरीके से 90 डिग्री में रोटेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करते इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से, यहाँ से भी हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आपको स्ट्रेच कर लेना है और माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको ऊपर की तरफ आपको सेट कर लेना है, ठीक है। ताकि ये दोस्तों आपको एकदम अंदर की तरफ लगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमने राइट से भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं और साइज को थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब इसी को आपको सेलेक्ट रखना है, ठीक है, ये शेप को। और जैसे आप सेलेक्ट रखेंगे तो आपको एक यहाँ पर फॉर्मेट नाम का टैब ओपन होगा, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ कई सारे आपको कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई हल्का कलर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहें दोस्तों कोई भी कलर आप ले सकते हैं, थोड़ा देखने में जो भी आपको पसंद आए आप इनमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये कलर को सेलेक्ट कर ले रहे हैं जिसका नाम है डायगोनल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया तो देखिए ये हमारा जो है इमेज तैयार हो गया है। अब इस पर देखिए हम लोग को अपना यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे, तो जिसमें हमारा स्कूल का नाम लोगो रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला जो वर्ड आर्ट है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको यहाँ से बैक स्पेस से हटा लेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो स्कूल का नेम आप डालना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक डेमो के लिए एक स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। अब देखिए ये जो हमारा वर्ड आर्ट है वो इसके बैकग्राउंड के जो हमने शेप बनाया था इसके पीछे है, तो इसको आगे की तरफ लाना है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है फ्रंट में आ चुका है, अभी यह बैक में था, ठीक है। अब इसको माउस की मदद से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, इसका साइज को थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप साइज को छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए यहाँ से माउस की मदद से यहाँ पर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का बॉक्स है, इससे इस पर आप जैसे ले जाएंगे तो देखिए यहाँ डबल एरो बनेगा, तो माउस से आपको सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है और इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तो हमारा स्कूल का नेम हो गया, इसको भी हम लोग को थोड़ा कलर करना पड़ेगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस पर आप सेलेक्ट रखेंगे तो फॉर्मेट नाम का ऑप्शन आएगा, सेव फिल वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा। यहाँ से आप जो कलर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ रेड कलर चूज़ कर लिया है। और इसका अगर आउटलाइन का भी कलर आप करना चाहें तो देखिए सेप आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आके आप कोई सेप आउटलाइन भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने येलो कलर को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पर इस स्कूल का जो लोगो है वो हम लोग को यहाँ लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है। अगर आप चाहें तो राइट में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेफ्ट में ही चलता है तो हम लोग लेफ्ट में करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा और यहाँ पर शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक सर्किल का शेप मिलेगा, ठीक है, ओवल शेप जिसका नाम से मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक आपको ओवल शेप का या एक सर्किल शेप का आपको यहाँ पर बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जितना आप में लोगों को सेट करना चाहते हैं उतना आप बना लीजिए। इसके बाद इसको आपको इसी तरह सेलेक्ट रहने देना है और फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर सेव फील्ड में जाना है। सेव फील्ड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में एक पिक्चर नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों जहाँ भी आपने जो लोगों को यहाँ पर अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो डेस्कटॉप पर हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये लोगो है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्कूल के नीचे हम लोग को एक स्कूल का एड्रेस भी देना होगा। तो इसके लिए आप फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइए और यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, फिर से इसको ओपन कर लीजिए और फर्स्ट वाला हम लोग वर्ड आर्ट का जो स्टाइल है उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो स्कूल का एड्रेस देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए यहाँ एक साइज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा साइज को छोटा कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक एड्रेस स्कूल का लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके का देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जांपल के लिए एड्रेस लिख लिया है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों जो हमारा जो वर्ड आर्ट है वो देखिए इसके बैकग्राउंड के पीछे में यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए और देखिए ये दोस्तों ये जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको हम लोग माउस की मदद से ड्रैग करते हुए थोड़ा नीचे की तरफ लेते आएंगे, ठीक है। अगर साइज आप और छोटा करना चाहें तो देखिए यहाँ पर इस तरह माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करते हुए साइज को आप और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए इसको सेलेक्ट रहने देना है और आपको चले जाना है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर सेव फिल वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी एक कलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से देखिए हम लोग एक ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए एक आउटलाइन कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे में ही सेप आउटलाइन है, इस पर आके हम लोग एक आउटलाइन कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कूल के नीचे दोस्तों हमारा एड्रेस आ चुका है। इसको थोड़ा सा और अगर आप एडजस्ट करना चाहें नीचे की तरफ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दोस्तों ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मार्कशीट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग में यहाँ मार्कशीट लिखेंगे, ठीक है। आप माउस से क्लिक कीजिएगा तो आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक होने लगेगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा और साइज को थोड़ा यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इससे आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर पर आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए टेक्स्ट सेंटर पे आ गया है। और यहाँ से आप कुछ फॉन्ट स्टाइल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों फिर से इसको एक कलर कर देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो कलर नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कलर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से एक डार्क ब्लू कलर है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग जो स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ लिखेंगे, जैसे उनका नाम, एडमिशन नंबर, फादर्स नेम या रोल नंबर, क्लास, ये सब चीज़ डिटेल्स अब हम लोग यहाँ देने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर आप माउस से यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तो देखिए आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ एडमिशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एडमिशन नंबर, ठीक है। एडमिशन नंबर हमने लिख लिया। कोई भी एक नंबर हम लोग यहाँ रैंडमली डाल देते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसके बाद फिर से अब हम लोग यहाँ पर जो और भी डिटेल्स है जैसे यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं
रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर डाल के यहाँ पर कोई रैंडमली एक रोल नंबर हम लोग यहाँ चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ नीचे आ गए, ठीक है। जहाँ एडमिशन हमने लिखा था यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे नेम, जो स्टूडेंट्स का हमारा नेम रहेगा, या आप इस तरह स्टूडेंट्स नेम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। इसके बाद आप यहाँ पर नेम कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन का साइन लगा दीजिए। जो भी यहाँ पर नाम है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसके नीचे आ जाना है जो रोल नंबर आपका है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे क्लास, तो यहाँ पर हम लोग क्लास लिख लेते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन देंगे और यहाँ पर क्लास में 10 क्लास डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर TH कर दीजिए। अगर आप दोस्तों इसको चाहते हैं, जैसे ये हमने TH लिखा है, तो इसको आप अगर ऊपर में करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए TH को, और यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये जो TH है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इंटर फिर से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर करना है, यहाँ पर हम लोग फादर्स नेम लिख लेते हैं, ठीक है। फादर्स नेम हमने लिख लिया और यहाँ से सेमीकोलन जाते हैं, एक रैंडमली कोई भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया अनिल शर्मा, कोई भी दोस्तों आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ इसके नीचे आते हैं, क्लास के नीचे, यहाँ और भी कुछ डिटेल्स जैसे आप डालना चाहें, जैसे हम लोग यहाँ पर सेक्शन डाल देते हैं, कौन से सेक्शन में बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन डालते हैं, या सेक्शन नेम भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ सेक्शन A कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल में हम लोग यहाँ A लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसको चाहें तो बोल्ड करना तो थोड़ा बोल्ड भी कर लीजिए, इसको आप इस तरीके से पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कीजिए, या Ctrl+B भी प्रेस करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई फॉन्ट स्टाइल रखना चाहें तो फॉन्ट स्टाइल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, है ना। यहाँ पर कई सारे आपको फॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर कलर भी दोस्तों हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो कलर हम लोग कोई एक कलर यहाँ पर सेट कर लेते हैं, मान लीजिए रेड कलर लेना चाहें रेड कलर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई और भी कलर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ये जो हेडिंग सेक्शन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो मार्कशीट है इस मार्कशीट को सेलेक्ट करके एक अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो भी अंडरलाइन सेलेक्ट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ मार्कशीट बनाने के लिए एक टेबल हम लोग को यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप माउस से एक बार यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा, यहाँ नीचे में आपको टेबल नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं, एक नीचे में ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, आपको जितना नंबर ऑफ कॉलम्स और जितना रो चाहिए अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 कॉलम आपको लिया है और 8 हम लोग रो लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 8 लिख देते हैं, तो 6 8 आप इस तरह लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपका देखिए टेबल इंसर्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों ये जो टेबल है वो आपका बॉर्डर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए आपका एक इस तरह का बॉक्स दिखेगा, इसको आप माउस की मदद से आपको लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर टॉप आपको यहाँ पर लेफ्ट में आपको यहाँ पर देखिए एक सिंबल दिख रहा है, इसको आपको इस तरह माउस से राइट क्लिक करते हुए या लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको इस तरह बीच में लाना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो टेबल है वो अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो सेल का साइज है उसको हम लोग को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे काफ़ी चीज़ इसमें हम लोग को लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहला सेल साइज को सेलेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है पहला सेल को। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए लेआउट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेआउट का टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए हाइट और विड्थ आप दोनों बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग दोस्तों हाइट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं, इस तरह आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा विड्थ को भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेल का साइज को बढ़ा लिया। इसी तरह दोस्तों ये जो नीचे वाले भी इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा अगर हाइट को सिर्फ थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हम लोग को और भी कुछ लिखना है तो उस तरह आसानी हो।
ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ ऊपर एरो वाले में सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो सेल का साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने टेबल रेडी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को टाइप करना होगा। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ही लिख लेते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पर कोड हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कोड के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट होगा आप टैब प्रेस कीजिएगा। ठीक है, जैसे टैब प्रेस कीजिएगा आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में इंसर्ट आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, इसके बाद फिर से आप टैब प्रेस कीजिए। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद टैब प्रेस कीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद फिर से आप टैब प्रेस कीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग ग्रेडेशन, अगर सिस्टम आपके में चलता है तो आप यहाँ ग्रेडेशन सिस्टम, तो यहाँ पर आप ग्रेड लिख दीजिए। ठीक है, A+ B+ इस तरह करके होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ग्रेड का भी एक ऑप्शन बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो ये हेडिंग है इसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक बढ़िया कलर आप डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कलर चूज़ कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड है, तो आपने इस तरह अगर कोई, मैं अभी रैंडमली कोई नंबर लिख देता हूँ, इस तरह का दोस्तों आपको सब्जेक्ट कोड आपको स्कूल की तरफ से मिलता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड होता है। ठीक है, आपने अगर मार्कशीट या रिजल्ट और भी देखे होंगे तो आपको ये सब्जेक्ट कोड देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक सब्जेक्ट कोड लिख लेते हैं। जैसे हमने 01 से लिख लिया तो यहाँ पर 017 लिख लेते हैं। इसी तरह हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं नंबर्स। तो ये दोस्तों हमने सब्जेक्ट कोड लिख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सेलेक्ट करके हम लोग साइज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, साइज बड़ा करने के लिए इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ थोड़ा सा कलर को भी चेंज कर लेते हैं, अगर आप कलर सब डालना चाहें। ठीक है, तो थोड़ा हाईलाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पर सब्जेक्ट नेम को लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख लिए हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट सेल में हम लोग इंग्लिश लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हमने लिख लिया। इसी तरह दोस्तों हम लोग सारे में सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिख लिया है। इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग कलर ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो भी मार्क्स आया है उस मार्क्स को हम लोग यहाँ थ्योरी पर लिख लेंगे और प्रैक्टिकल। तो हमारा जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स का था, तो 80 आउट ऑफ कितना आया है उसको आप लिख लेंगे। और यहाँ प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का, तो 20 आउट ऑफ कितना आया उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए एक रैंडमली मैं डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो थ्योरी में 80 में मान लीजिए 70 आया है, तो हमने यहाँ 70 इंसर्ट कर दिया। और जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल में हमारा आया है 20 में 15 आया, तो इससे हमने 15 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह सब में दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, सारे मार्क्स को यहाँ पर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सारा डाल लिया, हमने थ्योरी का मार्क्स डाल दिया, प्रैक्टिकल का मार्क्स डाल दिया। अब इसका हम लोग को दोस्तों टोटल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसका टोटल करने के लिए दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वैसे आप यहाँ भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, लेआउट वाले टैब पर चले जाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो देखिए एक फार्मूला नाम का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे MS एक्सेल में फार्मूला बार होता है वैसे यहाँ भी एक फार्मूला आ रहा है जिसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है इक्वल सम ब्रैकेट लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको आपको फार्मूला को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह आपको ऐड करने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, हमने यहाँ लेफ्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो ये जो नंबर्स है वो इस तरफ से लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को यहाँ लेफ्ट लिखना होगा, अगर राइट रहता तो राइट लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये फार्मूला लिखने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों का ऐड यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो इसी तरह करके दोस्तों हम लोग सबका ऐड निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबका ऐड इसी तरह निकाल लिया। ठीक है, इस पर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आपको आई बटन में भी ये वीडियो मिल जाएगी, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।
अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो ग्रेड का है। तो ग्रेड हम लोग A, B, C इस तरह करके रैंडमली हम लोग डाल लेते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ A लिख लिया। इसके बाद मान लीजिए किसी को यहाँ पर आप नेक्स्ट सेल में आ जाइए, इधर अगर आपका B ग्रेड आ रहा है, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम में भी हो करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए B आ रहा है या B+ आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, B और यहाँ पर आपको इस तरह प्लस लिख लेना है। ठीक है, प्लस लिखने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और होम में चले जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने सब स्क्रिप्ट बताया था, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका जो है आपका B+ जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग सारे में ग्रेड सिस्टम डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सारे में ग्रेड डाल लिया है। ठीक है, अब ग्रेड डालने के बाद देखिए दोस्तों अब हमारा ये मार्कशीट है जो लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने मार्क्स सारा इंसर्ट कर दिया, सब्जेक्ट कोड डाल दिया, सब्जेक्ट नेम, थ्योरी, प्रैक्टिकल सारे का मार्क्स यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीचे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आया है। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे रिजल्ट का। तो इसके लिए आप यहाँ पर पहले माउस से डबल क्लिक कीजिए तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। इंसर्ट में जाइए और यहाँ से एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, 1/2 का एक टेबल बनाते हैं या 2/1 का एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसको करने के बाद इसको फिर से जैसे मैंने आपको बताया था एडजस्ट करने के लिए, इसी तरह आपको इसको टेबल को भी इंसर्ट करना है, मतलब एडजस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए इसको भी हम तो थोड़ा इस तरफ लेते आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ला के आपको रख देना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जो हमने मार्कशीट बनाया हुआ है वहीं पर आप इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर लिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट लिखने के बाद दोस्तों हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर Ctrl+E प्रेस करेंगे ताकि हमारा सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके बाद लेआउट में जाइए, देखिए यहाँ पर एक 20 सेंटर में आपको अलाइन सेंटर करने का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा ये आपको सेंटर पर आ जाएगा, लाइन में सटेगा नहीं। ठीक है, रिजल्ट अब आपका दोस्तों जो भी आया है यहाँ पर आप पास फेल जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी पास का लिख देते हैं और इसको भी इसी तरह सेलेक्ट करके Ctrl+E प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा और अलाइन सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा कलरिंग कर लेते हैं अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग एक कलर यहाँ चूज़ कर लेते हैं और जो भी आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों आप कलर कोडिंग जैसा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पास हुए हैं तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा ग्रीन कलर में कर दीजिए। ठीक है, इस तरह अगर आप ग्रीन कलर में करना चाहते हैं ग्रीन कलर में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फेल है तो रेड कलर में कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमने फॉन्ट साइज बड़ा कर लिया है। इसके बाद अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिए एक बार। ठीक है, और यहाँ डिज़ाइन में चले जाइए और यहाँ पर आपको एक शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आप आ जाइए और यहाँ से देखिए दोस्तों इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक येलो कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इस टैब में भी करना है तो यहाँ पर आप शेडिंग में आ जाइए, इसको भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों इस तरह भी हाईलाइट देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो ये ग्रेडिंग सिस्टम दिए हैं वो किस बेसिस पर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम किस बेसिस पर यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइए, फिर से टेबल पर आ जाइए और यहाँ पर दोस्तों हम लोग फिर से इंसर्ट टेबल पर आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग को एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम लेंगे, एक में हम लोग ग्रेड लिखेंगे, एक में हम लोग मार्क्स लिखेंगे। तो 2 कॉलम हमने ले लिया और रो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 9। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 9 टाइप कर लेते हैं, 2 कॉलम हो गया और 9 रो हो गया और यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था इसको आप एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ भी आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको और है ना लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ आप रख सकते हैं जैसा मन, क्योंकि अभी हम लोग को और भी डिटेल्स यहाँ पर डालना है तो जगह हम लोग को मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बीच में हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग हेडिंग में यहाँ पर लिख लेंगे मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ग्रेड और इसको हम लोग पूरे को सेलेक्ट करके और Ctrl+E प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा मेन हेडिंग रहेगा इसको Ctrl+B से बोल्ड कर लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर मार्क्स लिखना है कि किस मार्क्स के रेंज में कितना ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जैसे 91 से लेकर
और ये आपको 100 के बीच में जिनका भी मार्क्स आएगा उनको आपको A+ मिलेगा। ठीक है, तो प्लस आप यहाँ पर इस तरह डाल लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबस्क्रिप्ट है, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो जिनका भी आपको 91 से 100 के बीच में आएगा उनको A+ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पर सारे मार्क्स को इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जो सिस्टम है वो हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये वाला दोस्तों हम लोग सेलेक्ट करके इसका जो हम लोग शेडिंग कर लेते हैं, तो डिज़ाइन में चले जाइए और यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप शेडिंग कर लीजिए। और ये जो दोस्तों हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग कोई कलर से कर लेते हैं सेलेक्ट। तो देखिए यहाँ से हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा ग्रेडिंग सिस्टम सेट हो चुका है। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग अटेंडेंस और परफॉर्मेंस का भी बना लेते हैं, जो कि जिनका भी हम लोग मार्कशीट बना रहे हैं, जो भी स्टूडेंट का उनका अटेंडेंस कितना रहा साल भर में। ठीक है, कितने वो प्रेजेंट रहे, कितने एब्सेंट रहे और परफॉर्मेंस उनका क्या रहा, तो उनका भी एक टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको बनाना है। इसके लिए आप फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइए और टेबल पर आ जाइए और यहाँ इंसर्ट टेबल पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 2 कॉलम बना लेना है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2 आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ रोज दोस्तों आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या क्या इंसर्ट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको टेबल इंसर्ट करना बताया हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लेआउट में आएंगे। यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन मर्ज सेल का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उससे होगा क्या दोस्तों, ये दोनों जो सेल है वो एक साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, वो एक में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उसका हेडिंग दे देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अटेंडेंस। ठीक है, हमने यहाँ अटेंडेंस लिख दिया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके Ctrl+E प्रेस करेंगे, Ctrl+B प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा अटेंडेंस का बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे टोटल डेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए टोटल डेज और उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। इसके यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज अब्सेंट। ठीक है, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट और नंबर ऑफ डेज अब्सेंट। इसके बाद इसको पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑल, और इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा साइज अगर आप एक एडजस्ट कर लीजिए कितना आपका साइज में ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कलर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखिए कलर कर लिया और इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब टोटल जो डेज है दोस्तों, जितना आप लोग मतलब जितने दिन क्लास चला है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 300 डेज क्लास चला है और नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट यहाँ पर हमारा था 250। ठीक है, और नंबर ऑफ अब्सेंट था 50। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+E प्रेस करना है। तो देखिए ये आपका सेंटर में आ जाएगा। इसका Ctrl+B प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद दोस्तों आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अगर आप कोई कलरिंग करना चाहें तो इसको अलग कलर से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अटेंडेंस है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था डिज़ाइन में आप चले जाइए, यहाँ शेडिंग का ऑप्शन है, यहाँ से येलो शेडिंग आप ले लीजिए और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसका टेक्स्ट कलर को भी आप यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट कलर ले लिया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारा जो अटेंडेंस का है वो बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा आप अगर एडजस्ट करना चाहें ऊपर नीचे तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और साइड में करता हूँ, थोड़ा स्पेस देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये अटेंडेंस का हमारा बन गया। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे परफॉर्मेंस के बारे में कि जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको फिर से चले जाना है, आपको टेबल इंसर्ट वाले ऑप्शन पर इंसर्ट में चले जाइए, टेबल है और यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जाकर यहाँ पर फिर से दोस्तों हम लोग वही दो कॉलम और 4 रो ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया कॉलम और यहाँ पर 4 रो हो गया। ठीक है, इसके बाद ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर
इसको एक बराबर में हम लोग इस तरह लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इस तरह लगा दिया। अब इसी तरह जैसे हमने अटेंडेंस में किया था, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेल मर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह आप सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+E प्रेस कीजिए, Ctrl+B प्रेस कीजिए, बोल्ड हो जाएगा। और इसको आप डिज़ाइन में जाके शेडिंग कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट कलर को रेड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग उनका परफॉर्मेंस के बारे में लिखेंगे। 2-3 वर्ड आपको इस तरह करके पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे यहाँ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ड्रेस, वो ड्रेस कैसी रहता है, ड्रेसिंग कैसा रहता है, तो ड्रेस हमने लिख लेते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट, जो भी आप लिखना चाहें, तो यहाँ पर हम लोग बेटर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर कैसा रहता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मल या कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने नॉर्मल बिहेवियर रहता है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह यहाँ पर क्लास टीचर रिमार्क कर देते हैं, तो क्लास TEACHER क्लास टीचर हो गया। ठीक है, क्लास टीचर रिमार्क भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है वो भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्लास टीचर रिमार्क्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्सेलेंट। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको अपना परफॉर्मेंस इस तरह स्टूडेंट का बना सकते हैं। और भी दोस्तों आप ऐड करना चाहें तो आपको रो कॉलम और भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा सा साइज हम लोग छोटा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आपका जो सेल का साइज ये ऑटोमेटिक इस तरह बड़ा हो गया, क्योंकि हमने टेक्स्ट को ज़्यादा लिखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद साइज को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा एक साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों इस तरह कर लिया। अगर आप बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर लेआउट में जाके आप यहाँ से अलाइन सेंटर पर कर लीजिए। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और कलर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वही हमारा जो ब्लू कलर है, सब में एक ही कलर रहेगा तो ठीक लगेगा। ठीक है, इस तरह देखिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पेरेंट सिग्नेचर, फिर क्लास टीचर सिग्नेचर और प्रिंसिपल सिग्नेचर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे नीचे में आ जाइए और यहाँ पर आप कर्सर लाइए। ठीक है, माउस से आप डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पेरेंट्स सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, तो पेरेंट सिग्नेचर हो गया। इसके बाद अब हम लोग लिख लेते हैं क्लास टीचर। तो इस तरह स्पेस देते हुए आप थोड़ा यहाँ बीच सेंटर पर इस तरह आइए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्लास टीचर सिग्नेचर। ठीक है, तो क्लास टीचर सिग्नेचर हमारा हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर से आप स्पेस बार देते हुए आइए और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर। तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सिग्नेचर हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हम लोग को एक एक लाइन ऊपर में देना होगा जिस पर वो लोग सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा और शेप वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। यहाँ देखिए एक लाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ लाइन का ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक लाइन को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका ये लाइन एकदम सीधा ही ड्रॉ होगा। ठीक है, ये लाइन हो गया। अगर इस लाइन को थोड़ा दोस्तों अगर आप साइज में बड़ा या छोटा या मोटा करना चाहते हैं तो देखिए इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह देखिए सेलेक्ट हो जाता है। दोनों तरफ आपको एक ग्रीन कलर का सर्किल होगा, इस तरह समझ जाइएगा आप सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ शेप आउटलाइन पर आप जाइएगा और यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ विड्थ नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वेट नाम का। यहाँ से आप थोड़ा लाइन का जो साइज है उसको आप मोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अनुसार जो भी आप एडजस्ट करना चाहें कर लीजिए। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखिए बार बार आपको इंसर्ट में जाके लाइन इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाना है। ठीक है, इस तरह देखिए प्लस बनेगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना और इसकी एक कॉपी यहाँ पर बना लेनी है। ठीक है, आप ड्रैग करके यहाँ लाएंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप इसका भी एक कॉपी इसी तरह आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर दीजिएगा तो इस तरह इसकी भी एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर हो गया, क्लास टीचर सिग्नेचर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं टी को
कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक डेट भी कॉलम बना देते हैं, डेट, ठीक है। जो भी डेट अगर आप प्रिंटेबल डेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे आज डेट है, मैं आज ही का डेट डाल देता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेट का कॉलम हो गया। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके बीच में भी ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब पूरा तरीके से दोस्तों हमारा जो मार्कशीट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा आपको साइज में छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइज को थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो मार्कशीट है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें कुछ और भी ऑप्शन ऐड करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई अपने क्रिएटिविटी से कोई कलर यहाँ पर डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप मार्कशीट बहुत आसानी से अपने MS वर्ड में आप बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सकें मार्कशीट बनाना। और दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।